मुसलमानों को निकाल दें तो बताएं कौन ईसा इब्न मरियम को मानता है? कोई भी नहीं मानता। यहूदी जो खुद बनी इसराइल से हैं वो तो उनको वो गालियां देते हैं आज तक। डॉक्टर इसरार साहब हमारे उस्ताद रहीमहुल्लाह ने बयानुल कुरान में वो सारी गालियां निकाली हैं बकायदा, लेकिन उन्होंने इनकी मजी नहीं ठोकी थी, वरना डॉक्टर इसरार को इन्होंने टांग देना था कि ये क्या कर रहे हैं। जो जो यहूदी कहते हैं ना वो उन्होंने यहूदियों के रेफरेंस से खुद नहीं निकाली, ये ना समझिएगा, लेकिन मौलवियों के हिसाब से उन्होंने निकाली है, क्योंकि ये जब काफिरों के रेफरेंस से भी आपको बात करें तो कहते हैं उन्हीं कटियां ने। तो डॉक्टर इसरार ने कहा कि जी यहूदी कहते हैं, और वो जिस अंदाज में उन्होंने कहा तौबा तौबा, ये सुन भी नहीं सकते। जादूगर, पागल, वलदुल हराम, वलदुल ज़िना, दज्जाल, पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ बोले। मैं वीडियो लामा कह रहा हूं दसने वास्ते कि डॉक्टर इसरार ने तो मंडी नहीं ठोकी। आज सारे डॉक्टर इसरार की बड़ी तारीफ कर देने, खुसूसन देवबंदी। क्योंकि ईसाई समझते थे कि जिसे हम खुदा समझते हैं उसके कातिल ये हैं, इन्होंने सूली चढ़ाया है। यहूदी समझते थे कि काफिर जो था, मुर्तद जो था, जादूगर था, वलदुल हराम था, वलदुल ज़िना था, उसे ये खुदा का बेटा बनाए फिरते हैं। अब ये इस कदर यानी कंट्रास्ट है इतनी एक दूसरे के खिलाफ कि इनके अंदर कोई पॉइंट ऑफ मीटिंग है ही नहीं। ये तो आज का मॉडर्न दौर है ना, लोग एक दूसरे को ह्यूमन डिग्निटी में रिस्पेक्ट देते हैं। अदरवाइज सलीबी जंगें जो मुसलमानों की क्रिश्चियंस के साथ हुई हैं वो क्यों हुई हैं? बाइजेंटीन एम्पायर जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी, उनके खिलाफ हजरत उमर को यरमूक क्यों लड़नी पड़ी? जाहिर है वो नबी इस्लाम को नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक झूठा पैगंबर समझते थे, और उसी के लिए शरीयत की टर्म में दज्जाल का वर्ड इस्तेमाल होता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, क़यामत तो उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के 30 झूठे दज्जाल ना पैदा हो जाएं जो दावे नबूवत करेंगे। जो पैगंबर ना हो और दावे नबूवत करे उसे दज्जाल कहा जाता है शरीयत की टर्म में, अदरवाइज वो पैगंबर है। लेकिन अगर आप कहते मैं इसको पैगंबर तो नहीं मानता लेकिन अच्छा इंसान मानता हूं, अच्छा इंसान एक ऐसे शख्स को जो दावे पैगंबरी कर रहा है और वो पैगंबर नहीं है, तो इसका मतलब है तुम मक्कारी कर रहे हो, अच्छे इंसान नहीं मानते तुम, क्योंकि उससे बड़ा तो बुरा इंसान ही कोई नहीं हो सकता कि जो पैगंबर ना हो और दावे पैगंबरी करे। ये कुरान में लिखा हुआ है, सूरतुल अनाम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे और कहे कि मेरी तरफ वही आई है हालांकि अल्लाह ने उसके पास वही ना भेजी हो। दो जगह है सूरतुल अनाम में। या फिर उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की आयत का इनकार करे। यानी सबसे बड़ा दज्जाल वो होता है जो झूठा दावे नबूवत करे, और अगर पैगंबर सच्चा हो और उसका इनकार कर दे उसके जमाने में कोई, तो फिर वो सबसे बड़ा दज्जाल और कज़ाब होता है। जिस तरह इस उम्मत में अबू जहल था, अबू लहब था। आपको बात समझ आई? लिहाजा क्रिश्चियंस अगर हमारे नबी इस्लाम को पैगंबर नहीं मानते तो अल्टीमेटली फिर वो उनको एक झूठा इंसान समझते हैं जिसने दावे नबूवत किया, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस, कि तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाऊज़ बिल्लाह दज्जाल समझते हैं, कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी, समझते तो हैं उनका कीदा। जाए मुनाज़िर रखे हुए हैं इतने बड़े बड़े, वो तो बल्कि इंजील की आयत पेश करते हैं कि ये इंजील में जो है कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे, जो दरअसल ये खुद है। इनके बड़े बड़े जो पादरी हैं वो हैं जिन्होंने ईसा इब्न मरियम की तालीमात को टेम्पर करके डिविनिटी में क्लेम कर दिया, खुदा के साथ लाके खड़ा कर दिया। इन दज्जालों का जिक्र था, लेकिन नाऊज़ बिल्लाह वो उन आयत को रसूलुल्लाह के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं ईसा इब्न मरियम ने हमें पहले बताया था क़यामत तक कई झूठे पैगंबर आएंगे। तो ये ना समझे कि सिर्फ वो मसीह दज्जाल, झूठे मसीह जो काना होगा उसको दज्जाल समझते हैं, नहीं, वो नबी इस्लाम के बारे में भी ये कीदा है और मुनाज़रा में उन्होंने बोला हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है बकायदा। ये बातें करने का मकसद कोई किसी को चढ़ाना नहीं है। सबसे ज्यादा हार्मनी इस मुल्क में अगर किसी प्लेटफॉर्म से पैदा की गई है तो हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको रियलिटी बताना है। तो जो मुकदमा बयान हो रहा होता है उसके इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर डिस्कशन को देखा करें, जज्बाती नहीं। मौलवी चूंकि अपनी मंजी ठुकवानी होती है, फिर देखें मंजी ठोकी हमारे भाई ने, स्टूडेंट ने, उसकी उम्र मुश्किल से 17-18 साल है, जिसका वो चैनल है देसी फनकार टीवी। बड़े बड़े फनकार जो टीवी के हैं ना वो उस किस्म की मीम्स नहीं बना सकते, उसने अपने शौक से बनाई है। और देख लें किस तरह मौलवी एक्सपोज हो गए। तो ये मुझे ज़िम्नन इसमें याद आ गया, क्योंकि मैंने इसको टॉपिक अलग से नहीं बनाना था, इसलिए मैंने ज़िम्नन जिक्र किया। मीम्स के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता हूं क्योंकि मीम्स इनका हक है, वो इनको मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हें इल्मी बात नहीं समझ आती, मीम्स के जरिए इनको समझ आ जाती है। और जो मोटे दिमाग वाले हैं उनको भी मीम्स समझ आती है। हाँ, ये तो इल्मी वैसे संजीदा लोगों के लिए। ईरान वालों ने इस दफा एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी हुई है तेहरान के अंदर, हर साल वो करते हैं। इस दफा जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी है उसका नाम उन्होंने रखा है प्रॉफिट ऑफ मर्सी, यानी रहमत का पैगंबर, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि स्पेशल ओकेजन था, ये 1500वां आप अलैहिस्सलाम का चूंकि विलादत का साल आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने इसको स्पेशल बनाने के लिए टॉपिक रखा है। और उनका जो इंटरनेशनल फोरम है बैनुल मज़ाहिब जो कॉन्फ्रेंसेस करवाता है, उन्होंने बाकायदा मुझे भी इन्विटेशन भेजा था। प्रोग्राम उनका 8 से 10 सितंबर को होगा। रबीउल अव्वल बनेगी ये 15 से 17 रबीउल अव्वल 1447।